प्रदूषण से अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। खासकर वायु प्रदूषण और जल संकट भी है और जल प्रदूषित भी हो रहा है। यह पूरे अर्थव्यवस्था के लिए आज गंभीर चुनौती बन गया है। जो जीडीपी ग्रोथ है और प्रति व्यक्ति आय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हम जानते हैं कि आज हम जिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ जीडीपी ग्रोथ और का प्रति व्यक्ति आय के साथ सीधा संबंध है और प्रदूषण के कारण लोगों के जीवन पे, उनके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव आ रहा है, इससे उत्पादकता, लोगों की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य दिवस है, वो घट रहे हैं, उससे उत्पादकता घटेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है, हार्ट, लंग्स, किडनी और दिमाग को जो खतरा है, वह भी एक बड़ी चुनौती है। हमने पिछले वीडियो में सांसों से सावधान एक वीडियो मैंने डाला है अपने YouTube चैनल पे, तो आप उस पे ये देख सकते हैं कि सांसों से सावधान में कि स्वास्थ्य पे क्या गंभीर खतरा है और क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। इसका प्रभाव ये हो रहा है कि स्वास्थ्य देखभाल लागत जो है व्यक्तियों का लगातार बढ़ रहा है। सरकारों का भी जो है स्वास्थ्य देखभाल का जो खर्च है वो बढ़ रहा है। और वही नहीं, अर्थव्यवस्था में जैसे कि हम पर्यटन की बात करें तो अर्थव्यवस्था का पर्यटन से सीधा आज संबंध है और लगभग सभी देशों का, और दुनिया कहिए कि दुनिया के ज़्यादातर जो देश विकसित हैं या विकासशील हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में जो राजस्व का स्रोत है उसमें पर्यटन का, जो आने वाले पर्यटकों से जो अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, वह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है और वह अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तरीके से सपोर्ट करती है, गति देती है। अब जैसे मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी आपको कहानी बताऊं। मेरे एक मित्रवत ही हैं, वैसे उम्र में तो हम मुझसे काफ़ी अधिक हैं, तो उनकी डॉटर जो है बाहर किसी देश में सेटल्ड है अब, और उनकी डॉटर ने जो है एक जर्मन लड़के से विवाह किया है। अब वो लोग, उन्हें एक बच्चा हुआ तो वो अपने नाना नानी से मिलने के लिए बच्चे जो है को उनके माँ और पिता लेके इंडिया आए, लेकिन वो दिल्ली के तरफ आने से मना कर दिया कि नहीं, हम दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, इस रीजन में नहीं जाएंगे, मेरठ नहीं आएंगे। और वो बेंगलोर में रहे और यहाँ से जो है नाना नानी बेंगलोर गए और बेंगलोर में जाके जो है उन बच्चे के साथ कुछ दिन रहे और फिर वो बेंगलोर से ही सीधे जो है वापस लौट गए जिस देश में सेटल्ड है। अब सोचिए कि यदि वो यहाँ आते तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते, कुछ खर्च करते। अब इस तरह से सोचिए कि पर्यटन पे इसका कितना प्रभाव हो रहा है। ऐसे लोग ऐसे शहरों में भी जाने से बचेंगे और इवन इसका इम्पैक्ट, जब प्रदूषण का इम्पैक्ट बढ़ेगा तो लोग जो हैं वैसे देश में भी जाने से बचेंगे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को, स्थानीय बाजार, स्थानीय आय जो है इससे बुरी तरह प्रभावित हो रही है। प्रदूषण का जो प्रभाव है वो कृषि की उत्पादकता पे भी पड़ रही है। जो वैश्विक अनुमान है कि कम से कम 3% से लेके जो है 16% तक कृषि उत्पादकता जो है प्रभावित हो रही है, पैदावार और उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अब ये जब 3 to 16% कृषि उत्पादकता प्रभावित होगी तो इससे खाद्य आपूर्ति को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो पर्यावरण पे प्रदूषण का इस तरह से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ रहा है। पालतू जो पशु हैं, खासकर जो दूध देने वाले जो पशु हैं, जो दुग्ध पशु हैं, जैसे भैंस, गाय हैं या पोल्ट्री है या अन्य तरह के जो हम पालन कर रहे हैं पशुओं का, उनके स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा जब हम मानव पे पड़ रहा है। लेकिन उनके स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव है और इससे जो है पालतू पशुओं की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है उसका क्या नुकसान है, इसका तो अभी ठीक से स्टडी नहीं हुआ है। अब हमने पहले क्या किया, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए फॉसिल फ्यूल का अत्यधिक दोहन किया और आज अर्थव्यवस्था उसी फॉसिल फ्यूल से खतरे में आ गई है। तो हमने पहले फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, इनका इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था को जो है गति दिया और जीडीपी ग्रोथ और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तेज़ी से आगे बढ़ी, दुनिया जो है विकसित हो रहा है, दुनिया के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और आज जीवन स्तर को भी, अर्थव्यवस्था को भी इसी फॉसिल फ्यूल से खतरा है।
वायु प्रदूषण से जो है अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था को $100 बिलियन का नुकसान होता है, जो हमारे जीडीपी का 3% है। यूरोपियन यूनियन और यूएसए का जो है कुल इससे नुकसान जो वायु प्रदूषण से $600 बिलियन है। चीन की अर्थव्यवस्था को तो $900 बिलियन का नुकसान हो रहा है। और पूरा अगर ग्लोबल लें, वैश्विक लें, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो $100 ट्रिलियन का है, उसमें $8 ट्रिलियन मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमी में 8% का जो नुकसान है वो प्रदूषण के कारण हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस का जो डाटा है कि जो आउटडोर वायु प्रदूषण है उसका 54% 300 कंपनियां फैला रही है, लेकिन वो 300 कंपनियां जो व्यापार कर रही है वो अंततः व्यापार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, और वो जो है ये 300 कंपनियां 54% जो हैं आउटडोर वायु प्रदूषण में अपना योगदान कर रही हैं। जल संकट से अर्थव्यवस्था खतरे में है। वैश्विक अनुमान है कि 2 लाख से अधिक मौतें जो है स्वच्छ जल न मिलने से हर साल दुनिया में हो रही है। पूरी दुनिया में जल संकट है। शहरों में पानी की कमी हो रही है, बारिश अनियमित हो गई है, मौसमें अनियमित हो गई हैं, अत्यधिक बारिश हो जाना या बारिश न हो जाना। सऊदी अरब में हमने देखा कि अभी बर्फबारी हो गई, अभी सहारा डेजर्ट में बाढ़ आ गया। ये सब जो है प्रदूषण के कारण जो हमने एनवायरनमेंट को बिगाड़ा है, प्रदूषण का इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, आप समझिए। तो ये यदि हमें दुनिया को बचाना है, यदि इस मानवता को बचाना है, तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मैं एक अलग से एक वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और उससे अर्थव्यवस्था को हम कैसे बचा सकते हैं, और जो प्रदूषण के कारण पर्यावरण के खतरे से जो नुकसान है उसे दुनिया कैसे रोक सकता है। $8 ट्रिलियन का जीडीपी को नुकसान हो जाना जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। अभी इस संदर्भ में जो है दुनिया में कई मीटिंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन उसका कोई जो है रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। थैंक यू।